शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम हैं FTA चेयरपर्सन आर सोमेश्वर राव जी के ऑफिस पर और ये वार्ड नंबर 2 के काउंसलर भी है, प्रेजेंट काउंसलर भी है और काफ़ी मुद्दों में जो है हमसे हमेशा ही गुफ्तगू करते हैं। और रिसेंटली हमने जो है जैसा हैडो में एक ड्रग्स का और अल्कोहल को लेकर जो रैकेट चल रहा था उसका हमने भांडाफोड़ किया। तो अब जो है आप सभी को पता है अंडमान निकोबार में काफ़ी बच्चे जो है पढ़ लिख कर बैठे अनएम्प्लॉयड यूथ्स बच्चे जो है पढ़ लिख कर बैठे हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई पोस्ट नहीं निकल रहे और पोस्ट निकल भी रहे तो उसमें जो है बाहर के लोग आकर जो है फिलअप कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का जो वे है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन के वजह से जो है बाहरी लोग जो है यहाँ पर आते हैं और वो भी वहाँ से ऑनलाइन भरकर यहाँ के अपना जो है एग्ज़ाम देकर जाते हैं। और अंडमान निकोबार की पढ़ाई, एजुकेशन और बाहर की पढ़ाई में काफ़ी फ़र्क है। वो लोग UPSC सब क्लियर करते हैं, UPSC नीट सब क्रैक कर वो लोग जॉब का एक्सपेक्टेशन के लिए वो लोग जो है बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आते हैं एक छोटी सी नहीं LGC लोअर ग्रेड क्लर्क का पोस्ट भी अगर निकलता है और वो लोग एग्ज़ाम देकर जाते हैं, उन लोगों को जो है मिल जाता है और ऐसा कई दफ़ा जो है देखा गया है। तो यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो जैसा हम आपको बता दें, अब जो है सोमेश्वर राव जी ने चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार और सेक्रेटरी अंडमान निकोबार पर्ल को जो है एक पत्र लिखा है। और सबसे पहले हम आपको सब्जेक्ट बता देते हैं। स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिक्रूटमेंट नोटिस, रिक्रूटमेंट टू ग्रुप C कॉमन पोस्ट टू बी फिल्ड इन वेरियस डिपार्टमेंट of this administration by conducting open, competitive and common recruitment examination। तो आइए, जैसा ये है हम आपको विजुअल्स में दिखाएंगे भी और इसी के बारे में जो है हम सर से जानते हैं। बताइए सर। सबको मेरा नमस्कार। एक्चुअल में यूथ हमेशा ही ये चाहता है कि अंडमान का जॉब्स किसी और को नहीं मिलना। बार बार वो लोग स्ट्राइक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम ये चाहता है कि वो लोग बोल रहे कि ऑनलाइन प्रॉब्लम है हम लोग के लिए। ऑनलाइन का तो देखिए ऑनलाइन करना ज़रूरी भी है, क्योंकि हम लोग इंटरनेट में भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोग इधर आके फॉर्म नहीं भर सकते, वहाँ से यहाँ पे सिंपल वे मैं आपको रोक जाए तो सिंपल वे एक चीज़ तो कर सकते हैं ना सर, कि इसमें जो है आइलैंडर कार्ड को इशू कर देना चाहिए। आइलैंडर कार्ड को जो है मस्ट कर देना चाहिए, ताकि जितने भी आइलैंडर्स है वही सब इसका जो है लुफ्त उठा सके और ये जो एग्ज़ामिनेशन जो भी मतलब पोस्ट निकलता है इसका एग्ज़ाम जो है सिर्फ आइलैंडर्स ही दे सके, ताकि बाहरी लोगों को इसका फ़ायदा ना हो। बाहरी लोग आते हैं और काफ़ी जगह देखा जाता है। अब एक बार जो है कोई बाहरी लोग का अगर नाम आ चुका है, उसने जो है वो पोस्ट भी मिल चुका है, उसका बाद तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ना हम लोग उन्हें हटा सकते ना कुछ कर सकते। वो तो एक लीगल उसके बाद तो प्रोसीजर हो जाता है। और काफ़ी लोग जो है यहाँ पर वैसे है, लेकिन अब उस मुद्दे को छोड़कर जैसा आपने जो लेटर दिए इस मुद्दे पर हम आते हैं। देखिए, ये आइलैंडर कार्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम भी बोला था, लेकिन वो हम भी लेटर दिया, वो सब हम जब निकाल के देखा है, ये भी मेरे को कोई यूथ ही बताया मेरे को। अच्छा। कि इस तरह है, आप थोड़ा देखिए।
जब हम देखा उसमें आप कुछ भी नहीं है, स्ट्रिक्टली फॉलो करने बोलिए। जो इम्प्लीमेंटेशन उनका है रिक्रूटमेंट का, नोटिस जब निकलता है, नोटिस में सीधा सीधा दिया हुआ है कंडीशन नंबर 19B(5) में सीधा दिया हुआ है एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑब्लिक कार्ड issued by the competent authority under Andaman and Nicobar administration indicating registration number। ये कॉपी एनक्लोज रेडी रेफरेंस नंबर वो तो दिया हुआ है। इसका सीधा सीधा मीनिंग यही है कि अंडमान निकोबार का एम्प्लॉयमेंट कार्ड चाहिए उनको। तो बाहर वालों को जॉब कैसा जा रहा है, ये तो गलत है। और यहाँ में सीधा सीधा ये लिखा हुआ है बी में कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द डाउनलोडेड एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आफ्टर द रिटन एग्जामिनेशन ख़त्म होने का बाद ये सब जमा करना है। जब ये जमा ही नहीं कर पाएगा तो उसको जॉब कैसे देते हैं? आपका इसमें सीधा सीधा लिखो जो आप जो कंडीशंस दिया हुआ है, आपका कंडीशंस फुलफ़िल नहीं हो रहा है, उसको फुलफ़िल करिए। बस है, हम लोग को बाहर का आदमी ऐसे बाहर चले जाएगा। जो भी हो, एग्ज़ाम देता हो, कुछ भी देता हो, उसका रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करने बोलिए। वो फॉलो करेगा तो आपका प्रॉब्लम ख़त्म। जो जॉब्स है यहाँ वालों को ही मिलेगा, क्योंकि उनका ही अपना कंडीशन है, उनका अपना रूल डाला हुआ है, रूल्स को फॉलो करने बोलिए, खत्म। रूल देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बनाया, राइट? एडमिनिस्ट्रेशन ही बनाया हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन ही अब इसे जो है फॉलो नहीं कर रहा है। हम यूथ, सारा जितना भी यूथ है, सबसे रिक्वेस्ट यही करता है कि आप रिक्रूटमेंट नोटिस देखिए। वो नोटिस में जो कंडीशन दिया हुआ है 19B में 5th कंडीशन में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि अंडमान निकोबार का रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट कार्ड चाहिए। यही चीज़ अभी जो एक बात ये भी है कि हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इंडस्ट्रीज सबको धन्यवाद देना मांगता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ भी आया, फिशरीज भी आया, सारे डायरेक्टर्स आके हेडो कम्युनिटी हॉल में एक प्रोग्राम हमने जो न्यूज़ कवर आए थे, आप भी आए थे, तब हमने ये इश्यू भी उठाया था वहाँ पे। तब वो सर बोल रहे हैं कि वो विक्रम सर बोल रहे हैं कि ये सब अब यहाँ बात मत करो। अच्छा। तो फिर हम बोला ठीक है, हम लेटर दिया हुआ है, तो फिर हमको कॉपी पूछे, हम कॉपी भी लेके आके दिया उनको। तो कॉपी भी लिए हैं, बोले हम 15 दिन के अंदर एक रिपोर्ट बना के देंगे। अगर ये हो जाता है तो अंडमान निकोबार का बच्चा लोग के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेनली अनएम्प्लॉयड यूथ जितना भी है, हम सबसे वही बोलता है कि आप एक कंडीशन फॉलो करवाइए। आप इतना बड़ा स्ट्राइक करें, सब कुछ करें, मेन चीज़ ये कोई देखा नहीं, क्या हमको भी नहीं पता। मेरे को भी एक यूथ ही बताया ये चीज़, जो बताया जब हम देखा तो मेरे को भी लगा ये तो सीधा सीधा आपका नोटिफिकेशन में है, आप नोटिस देता है, आप कंडीशंस आप लोग डाला वाला है, कंडीशंस क्यों फॉलो नहीं करते? कंडीशंस फॉलो करिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और भी हम CS सर का और एक लेटर भी लिखा था, ये बीच में लिखा अभी 10 तारीख को, कि रिक्वेजिशन फॉर फ्री स्पोकन क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के लिए हमको 2 रूम्स, क्लासरूम्स गवर्नमेंट का और 2 टीचर्स देने के लिए, क्योंकि हम लोग का एरिया जो है हेडो स्लम एरिया है। बच्चा लोग पढ़ते अभी आजकल थोड़ा एक्टिव हुए हैं, पहले हेडो में जो है वो इंग्लिश मीडियम नहीं है, राइट? इंग्लिश मीडियम भी है, अभी इंग्लिश भी कर दिया। तेलुगु मीडियम जो था जी, हेडो जो तेलुगु मीडियम था प्राइमरी स्कूल से था, प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी भी है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम था। जैसा कि हम भी तेलुगु मीडियम पढ़ा, हम भी तेलुगु मीडियम पढ़ के आया, जैसा 10th में गए हम लोग को पूरा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि हम लोग को तेलुगु मीडियम में ये लिखा, तेलुगु में लिखाते, तेलुगु में पढ़ाते, सब कुछ तेलुगु में। जैसा 10th में जाएंगे आप, 10th के एग्ज़ाम लिखने बैठेंगे, आपको इंग्लिश और हिंदी में आएगा क्वेश्चन पेपर। अच्छा। तो वो समझना हम लोग को, पहले टीचर्स भी देते थे, लेकिन वो समझ ही नहीं आता, हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, और एक एक क्वेश्चन के लिए कितना बड़ा टीचर को बुलाएंगे, तो इतना बच्चा के बीच में कितना जन को जवाब भी देंगे वो टीचर्स भी। तो इसी तरह फंस जाते थे हम लोग। हम इसीलिए क्या करा, जैसा हम लोग जीता 15 में फर्स्ट टाइम जीता, तो 16 में हम पूरा का पूरा मतलब सारा पेरेंट्स को बुलाया, सबसे बात किया। हम बोला देखिए हम लोग का तेलुगु मीडियम का बच्चा मैक्सिमम लेबर काम में ही जाता है, IAS IPS बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग पिकअप नहीं कर पा रहे हैं। सर ये बात बहुत ही गलत है कि लेबर काम में जाता। देखिए काफ़ी, हम ये नहीं कहते कि देखिए काफ़ी तेलुगु कम्युनिटी के लोग हैं जो आज IAS के पद पर भी बैठे, हमारे अंडमान पर IAS के पद पर भी बैठे हैं तेलुगु मीडियम से। अब वो तेलुगु मीडियम पढ़े या कहीं से भी, बट लेकिन हम बताते हैं सर क्योंकि तेलुगु कम्युनिटी बहुत ही आगे है। नहीं, लेकिन वो बात नहीं बोल रहा है। मेरा स्कूल, हम जो पढ़ा, हमको जो दिक्कत हुआ, वो चीज़ दूसरा बच्चा को नहीं होना। इसलिए हम क्या करा,
उसको कन्वर्ट किया इंग्लिश में, और तेलुगु मीडियम नहीं हटाए। तेलुगु मीडियम में एक सब्जेक्ट रखे हैं, मतलब थर्ड लैंग्वेज तेलुगु सब्जेक्ट रखे हैं। वो आप चाहे तो तेलुगु पढ़ सकते हैं या संस्कृत पढ़ सकते हैं, बाकी सब इंग्लिश में। अभी बच्चा नीचे से पिकअप करके आ जाएगा। तो ये क्लास सब 1 से ये सब सर, ये जो भी प्रोविज़न था ये सब आपने करवाया स्कूल में? पिछला टेन्यूर में करवाया सर। पिछला टेन्यूर 16 को करवाया था, 16 से शुरू हुआ। आज अभी 8th क्लास तक इंग्लिश हो गया है, क्लास 1 से शुरू हुआ। हम कुछ पेरेंट्स को समझाया भी था, बोला 5th क्लास तक ले लेते तो बच्चा पिकअप कर लेगा, लेकिन पेरेंट्स नहीं माने, हमारा बच्चा लोग को छोड़ दो, नया आएगा तो कर लो, ठीक है बोल के फिर हम वो कंडीशन में जाके फिर हम बोले ठीक है क्लास 1 से करो। क्लास 1 से अभी 8 साल हो गया, तो अभी 8th क्लास तक का इंग्लिश हो गया। अभी फिर नेक्स्ट 10th होगा, 9th होगा, 10th होगा, 11th 12th पूरा इंग्लिश हो जाएगा। इसमें जो है हमारा मातृभाषा है तेलुगु, वो हम नहीं भूलना है। इसीलिए मातृभाषा हम लोग रखा है, थर्ड लैंग्वेज में रखा है। पढ़ना लिखना समझने से बस है, उतना आने से बस है। बाकी जो है हम चाहता है कि बच्चा लोग इंग्लिश में आगे आए। हम भी चाहता है डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, IAS बने, IPS बने। अभी जैसा तेलुगु मीडियम का बच्चा जब JBT जो किया था, JBT का बच्चा जब जाता है टीचर्स का जॉब्स के लिए, उनको बोला जाता है आप तेलुगु मीडियम का है, आपको इसमें नहीं, खाली तेलुगु मीडियम में ही आपको मिलेगा। तो वो तो प्रॉब्लम है ना हम लोग का। अभी इससे क्या हो जाएगा, अभी वो बोल नहीं सकते क्योंकि सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में हो जाएगा। तो खाली एक तेलुगु सब्जेक्ट रखे हैं तेलुगु पढ़ने लिखने के लिए बस। तो अभी वो बच्चा लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इसमें। और जैसा ये है जो आपने ये जो लेटर दिया था, तो इसका कुछ रेस्पॉन्स मिला आपको? नहीं, अभी तक नहीं मिला। हमारा भी गलती है कि CS सर से जाके मिल नहीं सके। जाएंगे, आजकल में जाके मिलेंगे। ये 2 क्लासरूम्स अगर मिल जाता है और 2 टीचर्स मिल जाता है तो बच्चा लोग को हम चाहता है कि जितना हो सके उनको ये स्पोकन इंग्लिश क्लासेस हम इससे पहले भी कराए। हम लोग रात्रि निवास में करवाए थे, एक प्राइवेट टीचर्स को रख के करवाए। तो ये विजुअल्स में भी हम आपको दिखाएंगे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के बारे में। जी बोलिए। तो हम चाहता है ना, स्लम एरिया का बच्चा है तो कम से कम वो भी थोड़ा आगे बढ़े, वो उसको भी इंग्लिश आना है। तो बच्चा अगर पढ़ना लिखना सीख लेगा, इंग्लिश बोलना सीख लेगा, तो उसको लिखने में आराम हो जाएगा, बोलने में आराम हो जाएगा। जैसा हम लोग तेलुगु मीडियम था, तेलुगु सब्जेक्ट हम लोग का ऐसा था कि पानी हम लोग कुछ भी यहाँ सोच के लिख देते थे, हाँ बस, या इसका चैप्टर के बारे में समझ गए, बस अपना बना के लिख दो। वैसा हम लोग इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हैं ना। सर आपने जैसा दोनों मुद्दे जो भी उठाए हैं ना सर, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और जैसा ये ग्रुप C एग्ज़ामिनेशन का जो आपने जो उठाया है, सॉरी, रिक्रूटमेंट फॉर टू ग्रुप C कॉमन पोस्ट फील्ड इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन बाय कंडक्टिंग एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एंड कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ामिनेशन, ये जो मुद्दा आपने जो उठाया है ना, तो इसका कुछ ये जो है ये डायरी तो हो चुकी है ये, लेकिन इसका कुछ रेस्पॉन्स आपको मिला है कुछ अभी तक? नहीं, अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। जाके मिलेंगे इनसे पर्सनली, CS से मिल के कॉपी लेके जाएंगे, जाके उनसे भी मिल के बात करके देखते क्या हो सकता है। क्योंकि आपने एक बात तो सही कही कि देखिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बहुत लोगों ने शायद देखा होगा या बहुत लोगों ने ना भी देखा हो, लेकिन आप जो है अब इस मुद्दे को लेकर सामने आए हैं तो काफ़ी लोग जो है इससे अब वंचित होंगे और उनको भी ये चीज़ पता चलेगा। और ख़ास करके एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, जब रूल्स आप लोगों ने ही बनाया है तो प्लीज़ आप लोग भी इसी का ध्यान रखें कि बाहरी लोग जो है यहाँ पर आकर, जैसा सर ने भी कहा है और इससे पहले भी जब LGC का एग्ज़ाम हुआ था, काफ़ी लोगों ने जो है हमें जो है ऑफ कैमरा ही बताया था कि बाहर से भी लोग इस तरह आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो अंडमान निकोबार के जो भाई बहन हैं वो इसमें जो पिसकर रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है वो पढ़ लिख कर बैठे हैं और उन्हें जो है जॉब नहीं मिल रहा है। जॉब ना मिलने के कारण इनका ये कंडीशन का अगर फॉलो करेंगे तो वो सब बाहर हो जाएंगे। रिटर्न एग्ज़ाम लिखने के बाद भी जब आप डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर सकते तो आप अंदर कैसे आएंगे? सारा डॉक्यूमेंट चाहिए। हम लोग को यहाँ कुछ भी बनाना है, अगर एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो काम नहीं होगा। तो हम आशा करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर सर आप और भी आगे जितना स्टेप हो सके आपसे आप और भी स्टेप आप लेंगे। और देखिए मेन यूथ का ऊपर है कि ये कंडीशन जो दिया है, यूथ एक बार पढ़ ले और इसका ऊपर फाइट करे, तो हम भी उनका साथ हमेशा। ओके,
तो जितने भी यूथ से है मैं उनसे खास करके एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी आए, सोमेश्वर जी से मिले, और सोमेश्वर जी आप भी कुछ यूथ के लिए 2 शब्द कहिए कि वो आकर आपसे मिले, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम्स हो तो आपके साथ जो है वो डिस्कस करें। देखिए, यूथ से तो मेरा रिक्वेस्ट, सबसे बड़ा रिक्वेस्ट यही है, जब आपका एरिया में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज लेके एक प्रोग्राम करता है, उसमें फिशरीज भी आता है, इंडस्ट्रीज़ भी आता है, सभी चारों तरफ से जो वो लोग जॉब का वैकेंसीज वो लोग बता रहे हैं, उन लोग को धन्यवाद देना चाहिए, हम उनको धन्यवाद देता है। आप लोग मेनली जो है, ये हमारा प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आदेश है उनको कि आप हर गली में जाइए और हर एरिया में जाके सबको बताइए कि पोस्ट जो निकलता है उसका बारे में, और जितना प्राइवेट में आप जो स्कीम्स है, जैसा PMEGP है, मुद्रा लोन्स है, ये सब का बारे में पब्लिक को अवेयर करिए। वो अवेयरनेस करने के लिए उनको ऊपर से डायरेक्शन है, वो लोग अवेयर करते हैं, लेकिन जो यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है मेरे को। और वो दिन हम लोग जब प्रोग्राम कराए, उसमें कितना 3400 वैकेंसी पोस्ट दिखाए वो लोग, उनका बारे में बताए, और PMEGP का बारे में बोले, और SHG ग्रुप्स का बारे में बोले, सारा लोन्स जो लोन्स दे सकते वो लोग बताए, मुद्रा लोन्स का बारे में बोले। तो ये लोग वो अवेयर करने आते हैं, तो आप लोग वो सब में थोड़ा इम्पोर्टेंस दीजिए, आप लोग उसमें आइए तो आपको पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हैं, अंडमान में आपको क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, वो सब बता रहे हैं, उसमें अटेंड करिए। और ये मैटर को लेके हम तो बोलता है यूथ जितना है सब इकट्ठा होके ये मैटर के ऊपर स्ट्रिक्टली फॉलो करने बोलिए, बस है, आपको दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कंडीशन नंबर 19B5 को इम्प्लीमेंट करने बोलिए, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने बोलिए। आपका साथ हम खड़ा है, हमेशा आपका साथ रहेगा। थैंक यू। तो ये तो सोमेश्वर राव जी, जैसा इन्होंने कहा है कि, और हमेशा यूथ्स के हर मुद्दे को लेकर, चाहे यूथ्स गलत रास्ते में अगर भटके तो उन्हें भी लेकर, और यूथ्स के लिए हमेशा ही ये फ़ाइट करते हैं। और अभी इन्होंने जो मुद्दे के बारे में जो कहा है, तो इन्होंने सिंपल वे में कहा है कि ये यूथ के साथ खड़े हैं। तो जिनको भी अगर इसके बारे में कुछ भी प्रॉब्लम्स या जिन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो आकर वो सर से मिले, और क्लियरली ये चीज़ मेंशन है, हम आपको ऑन स्क्रीन भी दिखाएंगे। तो प्लीज़ जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को फॉलो करें। ख़ास करके एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ देखिए, बाहरी लोग को यहाँ पर बढ़ावा ना दीजिए, और अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो कुछ सालों बाद ये बाहर से जो लोग आते हैं, हम किसी के नाम नहीं लेंगे, ना कोई जात ना जात पात वगैरह हम ये जो उठाएंगे ही नहीं, लेकिन क्लियरली हम कहते हैं बाहरी लोग कुछ साल बाद ही नहीं, या कुछ दिन बाद ही हम देख सकते हैं वो लोग यहाँ पर सेठ बनकर बैठेंगे, और हमारे ही जो बच्चे हैं वो उनके पास काम करेंगे। सुनकर आप लोग को भी बहुत ही ख़राब लगेगा, लेकिन ये सच है, और सच जो है हमेशा ही कड़वा रहता है। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आप तक। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।